कायर चीन की कब्जे वाली नीति और दुनिया को अपनी ताकत दिखाने की सनक कम होने का नाम नहीं ले रही है। भारत के साथ सीमा पर लंबे वक्त तक उलझ रहा चीन भारतीय सेना से लड़ नहीं पाया तो गलवान जैसी घटनाओं को अंजाम देता है। आपने देखा होगा कि गलवान में कैसे नुकीले हथियारों से चीनी सैनिकों ने भारतीय जवानों पर हमला किया था, लेकिन तब भारतीय जवानों ने चीनियों को ऐसा सबक सिखाया कि उसके बाद चीनी सैनिक भारत की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख रहे हैं। लेकिन चीन की सेना ने एक बार फिर गलवान जैसी घटना को अंजाम दिया है और इस बार उसके निशाने पर भारत नहीं बल्कि उसका दूसरा पड़ोसी था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि चीनी नौसैनिकों ने एक जहाज को घेर लिया है और हथौड़े और हथियारों के दम पर उन सैनिकों को डरा रहे हैं। समुद्री लुटेरों की तरह उनके सामान और हथियारों को लूट रहे हैं। चीन के इस काली करतूत का खुलासा खुद फिलीपींस की सेना ने किया है और उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर कई वीडियो शेयर किए हैं जिसमें चीन की दादागिरी साफ देखी जा सकती है। इस बार चीन ने दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस की नौसेना को टारगेट किया। हथौड़े और चाकुओं से लैस चीनी सैनिकों ने फिलीपींस के जवानों को घेरा और उनकी जहाजों पर हमला कर दिया। फिलीपीनी अधिकारियों ने जो बताया उनके मुताबिक चीनी सैनिकों ने फिलीपीन की नौसेना के सैनिकों को सेकंड थॉमस शोल में तैनात जवानों को भोजन और हथियार समेत दूसरी सप्लाई ले जाने से रोकने की कोशिश की और नावों पर हमला किया। दरअसल दूसरा थॉमस शोल को लेकर चीन ने बखेड़ा खड़ा किया है। चीन अपने मैप में इस समुद्र पर अपना दावा करता है, जबकि दूसरे थॉमस शोल पर फिलीपींस का कब्जा है। 1999 में फिलीपींस नौसेना के जहाज को शोल पर उतारा गया था। यह दक्षिण चीन सागर के स्प्रेटली द्वीप समूह में एक जलमग्न चट्टान है जो फिलीपींस के पलावन से 105 समुद्री मील पश्चिम में है। यह एक विवादित क्षेत्र है और ताइवान और वियतनाम समेत दूसरे देश भी इस व्यस्त जलमार्ग पर दावा करते हैं। चीन और फिलीपींस के बीच इसी को लेकर टकराव बना हुआ है और इस बार इसीलिए चीनी तटरक्षक कर्मियों ने 8 मोटर बोटों पर सवार होकर आए 2 फिलीपींस नौसेनाओं को घेर लिया और उनके हथियार और सामान को लूट लिया ताकि वो वहां पर मदद न पहुंचा सके। अब इसके जवाब में फिलीपींस सशस्त्र बलों के प्रमुख जनरल रोमियो ब्राउनर जूनियर ने चीनी सैनिकों को समुद्री डाकू कहा है और उनसे झड़प के दौरान छीनी गई राइफलें और सामान वापस करने की मांग की है। आपको बता दें कि चीन के इस हमले में फिलीपींस के कई कर्मचारियों को चोटें लगी है और नावों को भयंकर नुकसान हुआ है। इसकी तस्वीरें और वीडियोस भी फिलीपींस सेना की ओर से जारी किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।